राहुल भाई नॉनवेज खाते हो और सेफ जो है वो हलाल है, ये बात सही बात है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अनभक्तों की नींदें उड़ी हुई है और उसके पीछे की वजह सांता क्लॉज का बाइकॉट और क्रिसमस का बाइकॉट है। जी हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यानी वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि अनभक्तों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब ऐसे कुछ अपडेट्स आते हैं। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि डंकी के हवाले से क्या अपडेट है और इजराइल फलस्तीन मामले पर क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं। सारी अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। यहाँ आपके साथ शेयर कर दें कि भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया, जहां पत्रकार ने उनसे पूछा क्रिसमस के बारे में, तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया कहते हुए कि सांता क्लॉज से जो तोहफे लेते हैं उन्हें चाहिए कि सांता क्लॉज को हनुमान जी के पास भेजा जाए। और यहाँ तक कि कह दिया कि जो सनातनी ऐसे त्योहारों को मना रहा है वो गलत है, ऐसे त्योहारों का बहिष्कार होना चाहिए। कुल मिलाकर के उन्होंने क्रिसमस और सांता क्लॉज की आलोचना कर दी। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ये सारे वीडियोस वायरल होने लगे हैं तो पुराने, लेकिन ये वायरल होने लग गए क्योंकि बाइकआउट करना है, पुराना नया उससे क्या लेना देना, बाइकआउट होना चाहिए। ट्वीट्स भी ऐसे वायरल होने लगे जहां लोग ये कहने लगे कि जिस सनातनी घर के बच्चे तुलसी की जगह क्रिसमस ट्री के दीवाने हो तब समझ लेना चाहिए कि परिवार का भविष्य खतरे में है। तो अगर क्रिसमस कोई मनाता है, क्रिसमस ट्री कोई लाता है तो उसका भविष्य खतरे में है, बताया जाने लगा। साथ ही साथ ये अपडेट्स भी आने लग गए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के एक स्कूल के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस जाते हैं और हंगामा बर्पा कर देते हैं। स्कूल के अंदर प्रोग्राम चल रहा था, क्रिसमस को लेकर के बच्चे प्ले कर रहे थे, वह हंगामा बर्पा करके उस प्ले को रोकने की कोशिश की जाती है और ऐसे कुछ एक्टिविटीज का बहिष्कार किया जाता है। अब ये सारी अपडेट्स आ ही रहे थे कि सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हो जाता है कि अरे पहले ये तो देख लो कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भागेश्वर धाम की भी ट्रोलिंग इसी वजह से शुरू हो जाती है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी इसी वजह से ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग ये जवाब देने लग जाते हैं कि कुछ भी करने से पहले ये तो देख लो कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी खुद प्रोग्राम्स में जा रहे हैं और खुद ट्वीट्स कर रहे हैं क्रिसमस पर। यहाँ देखिए, ये पीएम मोदी का ट्वीट है जहां उन्होंने क्रिसमस पर मुबारकबाद दी है। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, खुद कैथोलिक चर्च जाते हैं और उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। पीएम मोदी खुद एक प्रोग्राम में गए थे क्रिसमस के दिन। लगातार ये सारी अपडेट्स इस वजह से वायरल होने लग जाती है क्योंकि अनुभक्त जो है वो लगातार सांता क्लॉज और क्रिसमस को बाइकआउट करने लग जाते हैं, उनको जवाब दिया जाने लगता है। पीएम मोदी तो यहाँ तक कि कह देते हैं कि क्रिश्चियन से मेरा पुराना ताल्लुकात है और क्रिसमस जो है वो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, तो एक नया तरीका है कि हम उनके मैसेज को, उनकी वैल्यूज को याद करें। यहाँ तक कि पीएम मोदी ये तक कह देते हैं कि क्रिसमस पर गिफ्ट और उपहार देने की परंपरा है और प्लैनेट को अच्छा बनाने के लिए हमें इस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए। यहाँ जब ये अपडेट आई कि पीएम मोदी जो है वो क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, क्रिसमस की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, तो अब अनभक्तों का जो नैरेटिव वो बदल जाता है। यहाँ सोशल मीडिया पर बताया जाने लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो भक्त हैं वो अब ये चलाने लग गए हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ये चला रहे हैं कि किस तरीके से ये वैदिक ओरिजिन है क्रिश्चियनिटी का, जहां बताया कि क्रिसमस और एक्समस कुछ भी नहीं है बल्कि हिंदू ट्रेडिशन है डिफरेंट फॉर्म में, जहां क्रिसमस का लिटरली जो मतलब है वो ये है कृष्णमास, यानी कृष्णा का महीना। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ कि डंकी के हवाले से क्या अपडेट है। जहां आपकी स्क्रीन पर शाहरुख खान डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर तो क्या ही डंका बज रहा है। रिपोर्ट में आपको बता दें पहले डंकी के हवाले से जो आ रही है कि किस तरीके से क्रिसमस के दिन जो है डंकी ने एक्वामैन 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक बड़ी पिक्चर थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि शाहरुख खान मात्र ऐसे एक्टर हो गए हैं जिन्होंने अपने करियर के अंदर 16 ऐसी मूवियां दे दी है जिसने $10 मिलियन का कारोबार किया है ओवरसीज में। ये देखिए जो दीवानापन है शाहरुख खान के लिए। इंडोनेशिया की ये वीडियो है, कई वीडियोस लंदन से भी आ रहे हैं, कई वीडियोस जर्मनी से आ रहे हैं। मतलब शाहरुख खान का क्रेज जो है वो पूरी दुनिया में है। स्लोली लेकिन स्टेडीली पिक्चर अच्छा कर रही है। और क्या ही कहा जाए, जब शाहरुख खान की मूवी डंकी राष्ट्रपति भवन में चला दी जाएगी तो और क्या ही कहा जाए, इस मूवी के बारे में कितनी तारीफ की जाए और कितनी चर्चा की जाए। यहां तक कि ये भी अपडेट आ रही है कि मूवी ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सालार के सामने कुछ भी नहीं है, सालार तो 450 करोड़ है, लेकिन आप बजट भी देखें। डंकी का जो बजट है वो 80 से 100 करोड़ का है, सालार का बजट 400 के करीब का है।
तो अगर सालार 400 कमा भी रही है तो उसका बजट तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वही प्रॉफिट में जा रही है शाहरुख खान की डांकी। ये भी सोचने वाली बात है। और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि 35% की गिरावट हुई है सालार की बुकिंग्स में। तो आहिस्ते आहिस्ते ये समझ में आ रहा है लोगों को कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, और कई आलोचना जो है वो देखने को भी मिल रही है मूवी की। साथ ही साथ शेयर करते आपके साथ अपडेट हलाल वर्सेस हराम को लेकर के है। कुछ हफ्ते पहले एक बयान आया, भारतीय जनता पार्टी के नेता है गिरिराज सिंह, उनका बयान आया जहां उन्होंने हिंदुओं से मांग करी कि वो हलाल मीट को छोड़ करके झटके मीट को, यानी झटका वाला मीट का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस बयान के बाद तो सभी को पता है कि यूपी से भी ऐसे बयान आते रहते हैं। हिंदू संगठन के द्वारा ये बयान ज्यादा बाहर आते हैं जहां हलाल को बाइकआउट करने की बात होती है। यहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक शख्स हलाल और झटके के मीट के बीच का फर्क बता रहा है। वीडियो के अंदर जो शख्स है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो अपने आप को राहुल बता रहा है, वो मीट खा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने अभी भी शुरू किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुताबिक हमें झटके का मीट खाना चाहिए। ये ठेले वाले हमें हलाल का खिला रहे हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा। मजाक मजाक में आगे कहते हैं कि ये तो रही मजाक की बात, लेकिन फिर वो फर्क समझाते हैं। वो बताते हैं कि जो हलाल का गोश्त होता है वो इसलिए हलाल कहा जाता है इस्लाम के तहत क्योंकि उसे जब ज़िबा किया जाता है, उसे काटा जाता है और उसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसकी नली काटी जाती है जिससे उसका पूरा खून बह जाता है, जिस्म के अंदर कोई खून नहीं बचता। लेकिन झटके के मीट में ऐसा नहीं होता, झटके से मारा जाता है जिसकी वजह से जो प्रेशर से वो काटा जाता है बहुत सारा खून ऐसा होता है जो अंदर रह जाता है। इसकी वजह से कई सारे जो खून के अंदर गंदगी होती है वो गोश्त के अंदर भी मिल जाती है। वही हलाल के सीन में ऐसा नहीं होता है। लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, जो खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन हलाल एक बेटर ऑप्शन वो बताते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो हलाल वर्सेस झटके को लेकर के काफी चर्चे में है। साथ ही साथ शेयर कर दे कि किस तरीके से ट्विटर जो है वो सेंसर कर रहा है स्पेशली उन बातों को जो यहूदियों के खिलाफ है। आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देखे एक शख्स है जिसने सिखों को गालियां दी, हिंदू को गालियां दी, क्रिश्चियंस को गालियां दी, मुसलमानों को गालियां दी। उनके ट्वीट को सेंसर नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही यहूदी को गाली दे दी उनके ट्वीट को सेंसर कर दिया। क्या लिखा? विजिबिलिटी लिमिटेड, दिस पोस्ट में वायलेट एक्स रूल्स अगेंस्ट हेटफुल कंडक्ट। यानी यहूदियों को गाली देना एक हेटफुल कंडक्ट है, लेकिन आप हिंदुओं को कुछ भी बोल दें, क्रिश्चियंस को कुछ भी बोल दें, मुसलमानों को कुछ भी बोल दें, सिखों को कुछ भी बोल दें, तो ट्विटर जो कि एक्स हो गया है उसके मुताबिक वो हेटफुल नहीं है। एलोन मस्क भी अजीब और गरीब तरीके से इनके कानून बना रहे हैं। साथ ही साथ शेयर कर दे कि क्या अपडेट्स है। लंदन की सड़कों से निकल के आ रहे हैं ये अपडेट, जहां सीज फायर के साथ साथ यानी जंग को रोकने की बात के साथ साथ यहां इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि इजरायली प्रोडक्ट्स को, इजरायली ब्रांड्स को, जो भी इसराइल से लिंक्ड है उन्हें भी, पहले तो इस बात की आलोचना हो रही थी कि जंग को रोका जाए, जंग हो रही है, मासूमों की जाने जा रही है, लेकिन जंग को रोकने के साथ साथ अब बाइकआउट भी रास्ते पर उतर आया है। लोग लगातार इजराइल से जुड़े ब्रांड्स को बाइकआउट की मांग कर रहे हैं। जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वही ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान आया है जहां उन्होंने इजराइल के इकोनॉमिक बाइकआउट की मांग करी है और उन्होंने ऐलान कराया है कि इस्लामिक मुल्कों को चाहिए कि वो ऑयल, फ्यूल और गुड्स इजराइल को देना बंद कर दे। तो लगातार ये बयान बढ़ रहे हैं क्योंकि इजराइल जंग नहीं रोक रहा और कई ऐसे बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल गाजा पर हमले किए जा रहा है उस पर बताया जा रहा है कि इजराइल जंग हार रहा है। मैं रिपोर्ट में बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर 2 हफ्ते पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से लोगों की ओपिनियन जो बन गई है इजराइल के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। इजराइल भले से ही हमले कर रहा हो, जीतने की कोशिश कर रहा हो, हमास को खत्म करना चाहता हो, वो जो भी कर रहा है, लेकिन लोगों की नजर में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और जो कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जीतता हुआ हो सकता है, लग रहा हो, लेकिन हो नहीं रहा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वॉर एक्सपर्ट है प्रोफेसर पॉल रॉजर, इनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो हमास के साथ जो जंग लड़ रहा है उसमें वो हार रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है प्रोफेसर के द्वारा कि इजराइल जो है वो जंग हार तो रहा है हमास से, लेकिन नेतन्याहू और उनकी सरकार ये कभी एडमिट नहीं करेगी। तो ये बयान काफी वैल्यू रखता है इस जंग के बीच, क्योंकि सबके मिजाज में यही बैठा है कि जीत कौन रहा है। सब ये जानना चाहते हैं इस जंग को कौन जीतने वाला। लेकिन वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इजराइल बहुत पहले हार गया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो हमास के नाम से वो जो हमले कर रहा है वो लोगों को पता है कि किस तरीके से वो निशाना, जो बच्चे, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो निशाना बना बैठा है, वो इस वजह से उसकी इमेज पर बहुत असर पड़ा है। दुनिया देख रही है, जानती है क्या हो रहा है। इस वजह से इजराइल भले से ही रेगुलर बेसिस पर हमले कर दे, मासूमों को मार दे, लेकिन लोगों की नजरों में तो हार चुका है। और ऐसे भी
हारता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।